देखा जाए आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तिरिच कंप्लीट हो गया था ना लिटरेचर में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे हिंदी में 2010 में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह, जिसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सारे के सारे प्रश्नोत्तर होंगे। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। 2010 में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है और सबसे पहला है सप्रसंग व्याख्या करें। सप्रसंग व्याख्या करें, व्याख्या कैसे किया जाता है इसके लिए पहले के वीडियोज़ में भी बता चुके हैं, क्लास में भी बता चुके हैं। नहीं, फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं, ये नहीं भाग सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। ये किसने कहा था? जो लड़कियां आई थी भिक्षा मांगने के लिए, उन्होंने कहा था नहीं, फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं, ये नहीं भाग सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे क्या कर दिया जाता है? गोली मार दी जाती है। तो अब जो है हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ से लिया गया है। तो प्रस्तुत व्याख्यान जो है वो मोहन राकेश द्वारा लिखित सिपाही की माँ, मोहन राकेश जी द्वारा लिखित सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी से ली गई है। और मानक की प्रतीक्षा में बिस्नी और मुन्नी, पड़ोसन कुंती है। पड़ोसन क्या है? कुंती है, टाइपिंग मिस्टेक है ये। हाँ, पड़ोसन कुंती, ये टाइपिंग भैया जो कर रहे हैं उनका मिस्टेक हो गया यहाँ पर। कुंती के जगह पर जो है वो थोड़ा सा उनसे रिक्वेस्ट किया जाएगा। ये पड़ोसन जो है वो क्या है? कुंती। तो पड़ोसन कुंती से बात कर रही है और इसी बीच दो नौजवान लड़कियां भिक्षा मांगने बिस्नी के समक्ष आ जाती हैं। बातचीत के क्रम में पता चलता है कि वे जो लड़कियां हैं कहाँ से आई हुई हैं। तो वे लड़कियां बर्मा में जहाँ लड़ाई हो रहा है वहाँ से आई हुई हैं। तो बर्मा में अंग्रेजी और जापानी सेना के बीच युद्ध चल रही है और वे वहीं से आई हुई हैं। तो इसी बीच मानक भी बर्मा की लड़ाई में एक फौजी है। तर्क वितर्क के प्रसंग में बर्मी लड़कियां यह बताना चाहती हैं कि बर्मा से कोई भी फौजी भाग कर नहीं आ सकता है। हम तो जान बचा करके भाग करके आ गए, लेकिन बर्मा से अन्य कोई भी फौजी चाहे कि हम भाग करके आ जाएं तो नहीं आ सकता है। और अगर भागने की कोशिश करेगा तो उसे सीधा क्या कर दिया जाएगा? गोली मार दिया जाएगा। तो वो बर्मी लड़कियां जो है वो बताती हैं कि कोई भी जो फौजी है वह भाग कर नहीं आ सकता, और कहती है नहीं, फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वे नहीं भाग सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने सेना के नियमों एवं सेना से भागने पर फौजियों के साथ व्यवहार की चर्चा की है। लेखक यह कहना चाहते हैं कि एक सही फौजी युद्ध से भागता ही नहीं है, उसके भागने का परिणाम भी बहुत बुरा होता है, बहुत भयंकर होता है। और जो सच्चा फौजी होता है वह कभी भी युद्ध से भागता नहीं है। इसके बाद इसी व्याख्यान में जो है वो हम दूसरा देखेंगे, अथवा कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है। मतलब जिस पुरुष में नारीत्व नहीं, मतलब नारी का गुण नहीं, वह पुरुष अपूर्ण होता है। नारीत्व का गुण होने का मतलब क्या हो गया? ध्यान देंगे। नारीत्व का गुण होने का मतलब हुआ कि उसमें दया होगी, उसमें करुणा होगी, उसमें प्रेम होगा, उसमें समर्पण होगा। नारीत्व का ये गुण है। नारी के अंदर यह गुण होता है कि वह क्या करती है? तो वह दया दिखाती है, वह करुणामयी होती है, साथ ही साथ वह प्रेम करती है अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपने पति से, अपने माता पिता से। तो ये सारा गुण जो है वह किसके अंदर होना चाहिए? पुरुष में होना चाहिए। और जिस पुरुष में यह गुण नहीं है वह क्या है? अपूर्ण है। तो अब देखते हैं ये कहाँ से लिया गया है? अर्धनारीश्वर से। कहाँ से लिया गया है? अर्धनारीश्वर से। तो व्याख्या करेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर के निबंध अर्धनारीश्वर से ली गई हैं। और निबंधकार दिनकर जी यह कहते हैं कि जिस नारी में दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता जैसे स्त्रियोचित गुण होते हैं, इन गुणों के कारण नारी विनाश से बची रहती है, अर्थात वह विनाश नहीं कर पाती है। लेकिन दया के कारण वह देवी कहलाती है, भीरुता के कारण वह अनावश्यक विनाश से बच जाती है। और यदि इन गुणों का पुरुष अंगीकार कर ले, अगर पुरुष इन गुणों को अपना ले, तो इस स्थिति में पुरुष के पौरुष में कोई दोष नहीं आता और पुरुष नारीत्व से पूर्ण हो जाता है। इसीलिए निबंधकार जी ने ये कहा है अर्धनारीश्वर में, और अर्धनारीश्वर की कल्पना करते हुए कहा है कि जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों का गुण विद्यमान हो जाता है वह महान बन जाता है। प्रकृति ने नर और नारी बनाया, प्रकृति ने क्या बनाया? नर और नारी बनाया, पर गुणों में जो है वह विभिन्नता किसने कर दी? गुणों में विभिन्नता जो है वो किसने कर दी? तो गुणों में विभिन्नता मानव ने कर दी। याद कीजिए, जब वो क्या हो गया? जब कृषि का आविष्कार हो गया तो नर ने यह तय किया कि स्त्री अब घर में रहेगी, भोजन बनाएगी, और बाहर का काम कौन करेगा? पुरुष करेगा। तो यह भेदभाव किसने किया? प्रकृति ने किया? नहीं,
प्रकृति ने केवल लिंग भेद किया, लेकिन मानव ने अत्यधिक भेदभाव किया। अतः निबंधकार नारीत्व के लिए एक महान पुरुष गांधी जी का हवाला देते हैं और गांधी जी के अंतिम दिनों में कहते हैं कि उन्होंने नारीत्व की ही क्या की थी, साधना की थी। बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। बड़ा कठिन है कि बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना, कि माँ जो है वह बेटा खो दे और बेटा खोने के बाद भी अपने मन को क्या करे, समझाए, ढांढस बंधाए। बहुत कठिन होता है कि एक माँ जो है वह अपने बेटे को खो दे और उसके बाद अपने मन को क्या करे, तो ढांढस बंधाए, अपने आप को हिम्मत दे। बहुत कठिन काम होता है। प्रस्तुत व्याख्या पंक्तियाँ सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग कविता से ली गई है। कहाँ से ली गई है? पुत्र वियोग कविता से ली गई है। प्रत्येक माँ के हृदय में अपने पुत्र के लिए असीम प्रेम होता है, अथाह प्रेम होता है। हर माँ के हृदय में अपने बच्चे के लिए अथाह प्रेम होता है। वह प्रेम कभी भी समाप्त होने वाला नहीं होता है। पर आज का बच्चा इस प्रेम का कोई भी जो है वो समर्पण का भाव नहीं समझता है और माँ का निरादर करता है, माँ का सम्मान नहीं करता है, माँ को जो है वो उटपटांग बोली से जो है वो संबोधित करता है। लेकिन माँ का हृदय जो होता है वह क्या करता है, तो पुत्र कैसा भी हो उससे अथाह प्रेम करता है। कहा ही गया है कि पूत कपूत हो सकते हैं, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। माता कभी कुमाता नहीं होती है। भले पूत कपूत हो जाएगा, पूत मतलब पुत्र, पुत्र भले कपूत हो जाएगा, वह भले माता पिता का सम्मान नहीं करेगा, लेकिन माँ कभी भी कुमाता नहीं होगी। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि पुत्र वियोग कविता से तो ये पंक्तियाँ ली गई हैं और प्रत्येक माँ के हृदय में अपने पुत्र के लिए असीम ममता का सागर उमड़ता रहता है। किसी भी अवस्था में कोई भी माँ अपने पुत्र को खो करके शांत नहीं रह सकती है। पुत्र की मृत्यु पर माँ के हृदय में जो वेदना उठती है उसका निदान करना, उसका हल निकालना असंभव प्रतीत होता है। वह माँ जो कलेजे से लगा करके अपने पुत्र को पोसती है, अगर वह गुजर जाए, वह इस दुनिया को छोड़ करके चला जाए, तो उस माँ को समझाना फिर किसी के बस की बात नहीं होती है। जब किसी पुत्र की असामयिक मृत्यु हो जाती है तो उस समय माँ को अपना मन समझाना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि उसकी ममता का तार टूट चुका होता है और उसका जीवन असहाय और विवश हो जाता है। लेकिन फिर भी माँ अपने मन को क्या करती है, ढांढस बंधाती है, समझाती है। फिर एक और है प्रश्न जो अथवा में पूछा गया है। कब पूछा गया है? तो 2010 में। बिहार बोर्ड के द्वारा ये 2010 में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है और ये हिंदी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि हिंदी विषय में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई, बहता बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक। अब इसका व्याख्या करना है। तो यह जो प्रस्तुत पंक्ति है यह हमारी पाठ्य पुस्तक दिंगत भागदू के जन जन का एक चेहरा एक काव्य से ली गई है। अभी ये हम लोग पढ़े नहीं है ना, जन जन का चेहरा एक काव्य, लेकिन इतना अच्छे ढंग से यहाँ पर व्याख्या कर देंगे कि समझ में आएगा। ठीक है, हम लोग तुरंत ही इस चैप्टर पर भी पहुँचेंगे। तो जन जन का चेहरा एक काव्य पाठ से जो है वो ली गई है और इन पंक्तियों का प्रसंग नदियों की वेगवती धाराओं से है। वेगवती धाराओं का मतलब कि अत्यंत तीव्र वेग से बहने वाली धारा से है और यह जुड़ करके मानव मन की वेदना को क्या करता है, अभिव्यक्त करता है। कवि मुक्तिबोध के काव्य शब्दों में नदियों की वेदना का संबंध मानवीय वेदना से प्रकट करते हैं। नदी की वेगवती धारा में जिंदगी की धारा का बहाव कवि के अंतःमन की वेदना को प्रतिबिंबित करता है। जैसे नदी की जो धारा है वो जो बह रही है उसमें जीवन की धारा को यह प्रतिबिंबित करते हैं और इसके माध्यम से वह अपने जीवन में जो वेदना है, जो कष्ट है, जो दुख है, उसको वह क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। कवि को कल कल करते प्रवाह में वेदना की अनुभूति होती है। नील अमेजन मिसौरी आदि नदियों की धारा मानव मन की वेदना को प्रकट करती है, जो अपने मानवीय अधिकारों के लिए संघर्षरत है। जनता की पीड़ा, उसके संघर्ष और नदियों की बहती जलधारा में उठते वेदना के गीत से जोड़ करके कवि ने अपने सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके और मानव जीवन में उठने वाली वेदनाओं को नदियों के माध्यम से जो है वह क्या किया है, प्रकट किया है, अभिव्यक्त किया है। और इस कविता में कवि ने प्रकृति के विभिन्न रूपों, क्रियाकलापों और उन्हीं क्रियाकलापों के माध्यम से मानवीय पीड़ा के संवाद, वेदना और अनेकों कारणों की जो है वो अभिव्यक्ति प्रस्तुत की है। निम्नलिखित प्रश्नों के जो है वो उत्तर देने हैं और ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न कितने नंबर के आएंगे, कितने का जवाब देना होगा, क्लियर है? देखते हैं। तो लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए। लहना सिंह प्रेम वात्सल्य में डूबा हुआ सैनिक था।
था ना। तो लहना सिंह का सूबेदारनी के साथ भावात्मक प्रेम है। भावात्मक प्रेम का मतलब कि वह भावनाओं से उससे क्या है, जुड़ा हुआ है, भावनात्मक प्रेम है। वह एक सच्चा प्रेमी है जो प्रेम का प्रतिपादन नहीं चाहता है। वह प्रेम का प्रतिपादन नहीं चाहता है। वह प्रेम में उत्सर्ग होना जानता है। उत्सर्ग होने का मतलब कि वह प्रेम में अपने आप को समर्पित करना जानता है। प्रेम की इस कसौटी का निर्वाह करता हुआ वह सूबेदारनी के पति और पुत्र की रक्षा करता हुआ क्या हो जाता है, शहीद हो जाता है। वैसे तो इसके बारे में इतना पता है कि लिखेंगे तो शब्द कम पड़ जाएगा, है कि नहीं, लेकिन बहुत ही कम शब्दों में उत्तर देना है, लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर है, तो बस इतना ही देंगे जो शाश्वत है, सत्य है। विद्यार्थियों से भगत सिंह की अपेक्षा क्या थी? विद्यार्थियों से भगत सिंह की अपेक्षा क्या थी? भगत सिंह ने जो विद्यार्थियों से अपेक्षा की थी, क्या आज इस क्लास में बैठे हुए विद्यार्थी उसे पूरा कर सकेंगे? हाँ, बोल नहीं रहे हो, पूरा कर सकेंगे? तो भगत सिंह की अपेक्षा क्या थी, इच्छा क्या थी कि विद्यार्थी कैसे होने चाहिए? तो भगत सिंह विद्यार्थियों को राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण कारण मानते थे। वह मानते थे कि राष्ट्र के इस निर्माण में विद्यार्थियों की भूमिका अहम है। पर आज का विद्यार्थी पंगु हो गया है, खुलेआम हम कैमरे पर कह रहे हैं, आज का विद्यार्थी पंगु हो गया है, खास करके अखौरीपुर गोला का विद्यार्थी दिमागी पंगुता का शिकार है। वो आप क्या कहिएगा, दिमागी पंगुता कहिएगा कि नहीं कहिएगा? सारी चीज़ें समझाई जा रही हैं लेकिन पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं है, इसे दिमागी पंगुता नहीं कहिएगा। कहा जा रहा है कि मोबाइल आपका समय लेगा, मोबाइल से दूरी बनाइए, लेकिन ये गाना धीरज सर पर डाल दिया, धीरज मास्टर पर डाल दिया, हाँ, जहाँ साइंस जंक्शन चैनल बना वही पर डाल दिया। तो क्या बुझाता कि सुनाई ना, एकर मतलब ये भइल कि तू घरे जाके मोबाइल न चलावत रहो, तब ना दिमाग में आता कि ये गाना ना डाल दिया, भोजपुरी गाना, हाँ धीरज मास्टर देखेलन। अब बताओ, ये देखे हमको धीरज मास्टर देखेलन, हम अरिजीत सिंह के अलावे और किसी का भी गाना नहीं सुनते हैं। अरिजीत सिंह का गाना जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है, समझ में आया? अरिजीत सिंह के सॉन्ग्स को छोड़ करके हम और किसी भी गाने की तरफ बिल्कुल भी रुझान नहीं होता है हमारा कि हम उसको सुनेंगे। तो आज का विद्यार्थी तो ये एकदम विकृत मानसिकता लेकर के चल रहा है, तो राष्ट्र का निर्माण कैसे कर सकता है, वो समाज का निर्माण कैसे कर सकता है? कर सकता है? थोड़ा सा जो है वो विस्मय स्थिति तो बन ही जाती है यह देख करके। लेकिन भगत सिंह जी भी यही कहते हैं, और ये मैं कई बार कह चुका हूँ कि अगर आप साथ दो तो सोसाइटी को परिवर्तित किया जा सकता है, बदला जा सकता है। और कुछ बदलाव तो आपने देखा भी, यहाँ पर देखा या नहीं देखा? ऐसा तो है नहीं कि आपने बदलाव नहीं देखा, पहले क्या था अब क्या है, समझ में आ रहा है ना? तो वैसे ही समाज को एक नया आयाम देने में विद्यार्थियों की भूमिका जो होती है वो अहम होती है। पर कई विद्यार्थी अपनी सामर्थ्य शक्ति को नहीं पहचान पाते हैं। जब उन्हें सामर्थ्य शक्ति से परिचय कराया जाता है तब वो समझते हैं, बाकी वो उल जुलूल हरकतों में लगे रहते हैं। लेकिन भगत सिंह का भी यही जो है वह कहना था कि भगत सिंह जी कहते हैं कि विद्यार्थियों को राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण वह कारण मानते हैं। भूमिका निभानी चाहिए उन्हें, सच्ची लगन, सच्चरित्रता, एकनिष्ठता भावना और नैतिक गुणों के साथ विद्यार्थियों को अध्ययन के साथ साथ राजनीति में कदम रखना चाहिए। वो क्या कहते हैं कि अध्ययन के साथ साथ विद्यार्थियों को कहाँ कदम रखना चाहिए? राजनीति में कदम रखना चाहिए और सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य किरानी पैदा करना नहीं है कि केवल पढ़ लिख गए या क्लर्क बन गए, किरानी बन गए। किरानी पैदा करना जो है वह उद्देश्य नहीं है शिक्षा का, केवल और केवल जो है वो अनुपयोगी, निकम्मी और अहितकर है। यह अगर उद्देश्य है तो आज के नौजवान कल के राष्ट्र के कर्णधार हैं, रक्षक हैं, शासक हैं। अतः उन्हें सम्यक अध्ययन के साथ देश की स्वतंत्रता एवं संपन्नता के लिए ठोस कार्य करना चाहिए। देश की संपन्नता और इसको एक उन्नति की राह प्रदान करने के लिए विद्यार्थियों को सदैव समर्पित रहना चाहिए। अध्ययन के साथ साथ राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन अफसोस, राजनीति में तो आजकल जो है वो कौन लोग हैं जो एकदम दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, जो राष्ट्र का हित ही नहीं चाहते हैं। चुनाव आएगा तो हाथ जोड़ करके भैया देखे के वाह फलाना छाप है कि नहीं, और जहाँ चुनाव बीत गया तो उसके बाद मुंह भी नहीं दिखाएंगे। समस्या है या नहीं है? है ना समस्या? तो क्या समाज का निर्माण ऐसे लोगों से हो सकता है? समाज का निर्माण तो तब माना जाता बेहतर कि जब उस राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने वाला कौन होता? विद्यार्थी वर्ग होता। अध्ययन के साथ साथ जो है वह राजनीति करता।
तो जब वह अध्ययन करता तो उसे पता चलता कि राष्ट्र को हमें विकासशील नहीं बल्कि विकसित बनाना है और इसके लिए हम जितना हो सके उतना काम निरंतर करते रहेंगे। तो ठोस कार्य जो है वह विद्यार्थियों को करना चाहिए, इसके लिए उन्हें आत्म बलिदान के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगला प्रश्न है कि तिरिछ किसका प्रतीक है? तिरिछ छिपकली प्रजाति का जहरीला लिजर्ड है, मतलब छिपकली है, जिसे विषथापर भी कहते हैं या विषखापर भी कहते हैं। तिरिछ को क्या कहा जाता है? विषखापर भी कहा जाता है। और कहानी में तिरिछ प्रचलित विश्वासों और रूढ़ियों का प्रतीक है, यानी जो रूढ़िवादी विचार है उसका प्रतीक है। तुलसी की भूख किस वस्तु की है? तुलसी जी को भूख किस वस्तु का है? बिल्कुल बिल्कुल, तुलसी को भक्ति रूप अमृत के समान सुंदर भोजन की भूख है। वह श्री राम की केवल और केवल क्या करना चाहते हैं? भक्ति करना चाहते हैं, उनका दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें केवल इसी चीज़ की भूख है। अर्थात वे प्रभु अपने चरणों में ऐसी भक्ति प्रदान कर दें, वो कहते हैं कि फिर कोई दूसरी कामना उनकी न रह जाए। नागरिक क्यों व्यस्त हैं? तो नागरिकों को पेट की चिंता है, नागरिक स्वार्थी हैं। नागरिक जो है क्या है? नागरिक, सभी नागरिकों को पेट की चिंता है, कैसे हमारा निवाला चलेगा, कैसे हमारा निवाला चलेगा। और इसीलिए जो नागरिक हैं वो क्या है? स्वार्थी हैं। वे देश की चिंता से लापरवाह हैं। स्वार्थ और अज्ञानता से राष्ट्रीय समस्याओं से उन्हें दूर कर दिया है। स्वास्थ्य और अज्ञानता ने उन्हें राष्ट्रीय समस्याओं से दूर कर दिया। वो राष्ट्र के बारे में बिल्कुल भी चेतन शक्ति नहीं रखते हैं, इसीलिए वो नागरिक स्वार्थी हैं। वे अपने निजी सुख दुख में ही व्यस्त हैं। यह व्यस्तता उनके लिए जायज़ है क्योंकि वे चेतना शून्य हैं, अर्थात नागरिक विजय उत्सव मनाने में व्यस्त हैं। वह किस प्रकार से एक नई पृष्ठभूमि को तैयार कर सकते हैं भारत राष्ट्र के लिए, ताकि राष्ट्र उन्नति के प्रखर शिखर पर जाकर के विद्यमान हो सके, इसके विषय में वह चिंता नहीं करते हैं। केवल और केवल वह अपने खाने और खाने की व्यवस्था में जो है वह करने में ही व्यस्त है। यही कारण है कि वह क्या बन गए हैं? स्वार्थी बन गए हैं। अगला प्रश्न है कि किन्हीं दो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दें। दो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और इनके जो है वह उत्तर देने हैं। तो दो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर के जो है वो सबसे पहला है कि रोज अथवा कहानी, रोज कहानी जो है वो अथवा तिरिछ जो कहानी है वो उसका क्या बताना है? उसका सारांश बताना है। तो रोज भी आपने पढ़ा है कहानी, जिसमें मुख्य पात्र के रूप में जो है वो मालती है ना जी? कौन है? मालती, घरेलू महिला जो सुबह से लेकर के और रात के 10 बजे तक वो क्या करती रहती है? काम ही करती रहती है। और तिरिछ तो हम लोगों ने कल के ही क्लास में पढ़ा था कि तिरिछ में जो है वो लेखक अपने पिता के संपूर्ण जो घटना चक्र है उसकी व्याख्या करते हैं कि किस प्रकार से उनके पिता की मृत्यु हो गई जब वह शहर में गए थे, और रास्ते में ही उन्हें क्या किया गया था? तो धतूरा का कहवा पिला दिया गया था, और धतूरा का कहवा पीने की वजह से उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। लेकिन फिर भी लोग ये कहते हैं कि इनकी मृत्यु किससे हुई है? तिरिछ से हुई है। तो ये सारी घटनाओं को जो है वो हम लिखेंगे। रोज कथा साहित्य में क्रांतिकारी परिवर्तन के प्रणेता महान कथाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की सर्वाधिक चर्चित कहानी है। प्रस्तुत कहानी में संबंधों की वास्तविकता को एकांत वैयक्तिक अनुभूतियों से अलग ले जाकर के सामाजिक संदर्भ में देखा गया है। अर्थात जो संबंधों की पराकाष्ठा है, जहाँ पर दो छोटे छोटे जो मित्र होते हैं वो बहुत ही घनिष्ठ होते हैं, लेकिन ये संबंधों की पराकाष्ठा एक निश्चित समय के बाद जाने के बाद कुछ विलगित हो जाती है, कुछ अलग अलग हो जाती है। समय जैसे बदलता है तो संबंधों में भी परिवर्तन आ जाता है। और मध्य वर्ग की पारिवारिक एकरसता को जितनी मार्मिकता से कहानी यह व्यक्त कर सकी है वह उस युग की कहानियों में विरल है। लेखक अपने से दूर के रिश्ते की बहन मालती, जिसे सखी कहना उचित है, से मिलने 18 मील पैदल चल करके पहुंचता है। आज तो पता चला कि धीरज सर का कोचिंग जो है वो चौसा से कितना दूर है? मात्र 1.5 या 2 किलोमीटर दूर। अब पता चला कि रक्षाबंधन आया तो कोई आने के लिए तैयार नहीं है। 1.5-2 किलोमीटर जो है वो आने के लिए तैयार नहीं है। जब तक पढ़े तब तक बांध दिए, इसके बाद भूल गए, कहानी खत्म। तो कहीं ना कहीं तो हृदय में तो पीड़ा होती ही है भाई, कि साल भर में एक दिन 15 मिनट नहीं है। समझ में आ रहा है? तो आज तो बहनों के पास जो है वो समय नहीं है कि वो आए। निकरिश से आने में पता चलेगा कि आधा घंटा का समय लगेगा या 1 घंटे का, लेकिन 1 घंटा कौन बर्बाद करे। लेकिन भाई, दूर का भाई 18 मील पैदल चल करके, सखी कहना उचित होगा, सखी कहना उचित होगा, कितना? 18 मील दूर जो है वो चल करके 18 मील
दूर चढ़ करके और वो क्या हुए हैं तो गए हैं वहाँ पर। मालती और लेखक का जीवन इकट्ठा जो है वह खेलने में बीता है, यानी जो बचपन का दिन है वह खेलते खेलते बीता है, आपस में झगड़ा किए हैं, स्वच्छंदता और भातृत्व के छोटेपन बंधनों से मुक्त बीतता है, यानी जो छोटापन है यानी जो बचपन है उसमें भातृत्व प्रेम है, भाई का प्रेम है, बहन का प्रेम है। आज मालती विवाहिता है, मालती की क्या हो गई है, शादी हो गई है, एक बच्चे की माँ भी है। वार्तालाप के क्रम में उतराव चढ़ाव लेखक जो है वह अनुभव करता है कि मालती अब जो है वह क्या हो गई है, व्यस्त हो गई है, घर के कामों में जो है वह अपने आप को समर्पित कर दी है। मालती की आंखों में विचित्र सा भाव है, मानो वह भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रही हो, कुछ सोच रही हो, किसी बीती बात को याद करने और किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगा करके गतिमान करने की कोशिश कर रही हो, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की चेष्टा कर रही हो और चेष्टा में सफल न हो तो चिर विस्मृत हो गई हो, अर्थात अपने आप को भूल गई हो। निरंतर प्रयास कर रही है कि वह अपने आप को जीवंत मुद्रा में रखे, लेकिन वह निरंतर विचारणीय है, निरंतर सोचती रहती है और वह इसी ख्यालों में डूबी हुई रहती है। मालती रोज कोल्हू के बैल की तरह व्यस्त रहती है। जैसे कोल्हू का बैल जब कोल्हू में लगा दिया जाता है तो बस दिन भर क्या होता है, चलता रहता है, वैसे ही जीवन जो है वह मालती का हो गया है। मालती का जीवन अब उसी प्रकार से कोल्हू के बैल की तरह हो गया है। वह निरंतर जो है वह खटती रहती है, मेहनत करती रहती है, सुबह से लेकर के और रात्रि तक घर के काम धाम में क्या रहती है, व्यस्त रहती है। इसीलिए तो इस कहानी का नाम क्या पड़ा, रोज, क्योंकि वो रोज का उसका काम था। मालती रोज कोल्हू के बैल की तरह व्यस्त रहती है। उसका जीवन गैंग्रीन मर्ज के समान है। गैंग्रीन मतलब सड़ते हुए अंग, समझ में आ रहा है ना, उसके समान हो जाता है, जिसका ऑपरेशन उसके डॉक्टर पति द्वारा किया जाता है। पूरे दिन काम करना, बच्चे की देखभाल करना और पति का इंतजार करना, इतने ही मानो उसके जीवन सिमट गया है, यानी केवल और केवल उसका इतना ही जीवन जो है वो सिमट गया है। इसीलिए कहते हैं लड़कियों को कि पढ़ लो मन लगा करके, नहीं तो इसी प्रकार का साधारण जीवन मिलेगा। सुबह से लेकर के शाम तक केवल और केवल कामें करते रहोगे, समझ में आया। और जब पढ़ लिख जाओगे, बन जाओगे, मान लो इंस्पेक्टर बन जाओगे, दरोगा, आदमी काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, और नहीं तो इसी प्रकार से जीवन जीते रहोगे, कोल्हू के बैल की तरह जो है वो खींचते चले जाओगे और पूरा जो जीवन है वो इसी तरीके से बीत जाएगा। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि ये जीवन जो है वो खराब है, लेकिन आज की आधुनिकता में लड़कियों को सफल होना जरूरी है। सफल होना जरूरी है कि नहीं है, लेकिन फिर भी कितना भी प्रेरित किया जाता है वो जोश, वो उन्माद बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। लड़के एकदम हाँ सफल हो जाएंगे तो ठीक रहेगा, नहीं, हाँ सर सफल हो जाएंगे तो सही रहेगा, हम निरंतर पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, नहीं आ रहा है तो हम आपसे पूछ भी रहे हैं, आप बताइए, समझ में आ रहा है। तो वो नेचर तो है ही नहीं, तो कोई 61% ला के खुश है। हमको उम्मीद था कि ज़्यादा लाएंगे। भैया ये तो मनोभावना होती है ना, तो मनोभावना अपनी प्रकट नहीं करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर के आना है। ऐलान तो हो ही गया है, हो गया ना, फिर ऐलान कर दें, कितना बार ऐलान किया जाएगा, वीडियो में ऐलान कर देते हैं एक बार कि जो भी विद्यार्थी 84% से ज़्यादा, क्योंकि वो इस कोचिंग का रिकॉर्ड है, तो 84% से अगर ज़्यादा लेकर के आते हैं, नॉट इक्वल टू 84%, 84% से ज़्यादा, दैट मीन्स 85%, 86%, 84 से ज़्यादा होना चाहिए, मुख्य बात यह है। तो 84 से जैसे ही ज़्यादा अगर आपका नंबर आएगा तो आपको पुरस्कृत किया जाएगा और एक टूर पर लेकर के चला जाएगा विथ धीरज सर्स फैमिली, और हम लोग चलेंगे माता वैष्णो देवी का दर्शन करने, है ना। तो मन लगा करके पढ़िए जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, और उस टूर पर जाने में हमारी माता जी रहेंगी, हम रहेंगे और बाकी विद्यार्थीगण रहेंगे जो 84% से ज़्यादा नंबर ले करके आएंगे। बाकी सारा खर्चा हमारा रहेगा, ठीक है, देखा जाए तो इसी प्रकार का जीवन जो है वो जीना पड़ेगा। इसीलिए क्या करना है, तो इसीलिए हमें मन लगा करके पढ़ना है। लड़कियों को तो खासा जो है वो मन लगा करके पढ़ना है, पूरे दिन काम करना, बच्चे की देखभाल करना और पति का इंतजार करना, इतने में ही मानो उसके जीवन जो है वो सिमट गया है। वातावरण, परिस्थिति और उसके प्रभाव में ढलते हुए, वातावरण और परिस्थिति उसके प्रभाव में ढलते हुए एक गृहिणी के चरित्र को मनोवैज्ञानिक उद्घाटन करना
और अत्यंत कलात्मक रीति से लेखक जो है वो उसे प्रस्तुत करते हैं यहाँ पर। और डॉक्टर पति के काम पर चले जाने के बाद का सारा समय मालती को घर में एक अकेले ही काटना होता है, एकाकी ही काटना होता है। उसका दुर्बल, बीमार और चिड़चिड़ा पुत्र हमेशा रोता रहता है, हमेशा सोता रहता है। मालती उसकी देखभाल करते हुए सुबह से शाम कर देती है और रात के 11 बजे तक घर के कार्यों में अपने आप को व्यस्त रखती है। उसका जीवन कब और उदासी, कब खुशी और कब उदासी के बीच यंत्रवत चल रहा है, यह उसे खुद भी नहीं पता है। कामों में बीत रहा है उसका जीवन और उदासी में बीत रहा है। किसी तरह के मनोविनोद यानी कि खुशनुमा संग, उल्लास और उसके जीवन में अब कोई भी जो है वह खुशी पल नहीं रह गए हैं। जैसा वह अपने जीवन का भार ढोने में घुल मिल गई है या एकदम संलिप्त हो गई है। इस प्रकार लेखक मध्यम वर्गीय भारतीय समाज में महिलाओं के जीवन की यथास्थिति को इस पाठ के माध्यम से व्यक्त करते हैं और उनकी मनोदशा और उनके जीवन पर सहानुभूति, मानवीय दृष्टि को प्रकट करते हैं। और कहानी के गर्भ में अनेक सामाजिक प्रश्न विचारोत्तेजक के रूप में जो है वो पैदा होते रहते हैं। इसके बाद जो है वो है तिरिच। तो तिरिच कहानी जो है वो हम देखेंगे कि तिरिच कहानी का जो है वह शीर्षक क्या है। तिरिच कहानी का कथानायक जो है वो लेखक के पिताजी हैं, यानी कि तिरिच कहानी के जो कथानायक हैं वो कौन है, लेखक हैं। और लेखक के पिताजी से यह पूरा पाठ जो है वह क्या है, संबंधित है, जो हम लोगों ने अभी 2 दिन पहले पढ़ा था तिरिच, है ना। 1 दिन और फिर 1 दिन, 2 दिन में ये कंप्लीट हुआ था। तो इसमें पिताजी का जो है वह जिक्र किया गया है, लेखक ने पिताजी का जिक्र किया है। इसका संबंध लेखक के सपने से भी है, क्योंकि जैसे ही उनके पिताजी की मृत्यु हो गई तो वो तिरिच का सपना आना अब उन्हें क्या हो गया, बंद हो गया। नहीं तो वो बचपन से ही उसी तिरिच का सपना देख रहे थे। जैसे जैसे उन्होंने तिरिच का सपना देखा था, ठीक वैसे वैसे ही उनके पिताजी की भी क्या हुई थी, उन्हीं मनोभावों में मृत्यु हो गई थी। तो उनके सपने का संबंध जो है वो उनके पिताजी की मृत्यु से भी था। इसके अतिरिक्त शहर के प्रति जो जन्मजात भय होता है उसकी विवेचना भी इस कहानी में की गई है। गांव एवं शहर की जीवन शैली का इसमें तुलनात्मक जो है वो अध्ययन किया गया है, अर्थात गांव की जीवन शैली कैसी होती है, शहर की जीवन शैली कैसी होती है, दोनों के बीच में तुलना करके और तुलनात्मक अध्ययन करके यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। जहाँ पर इनके पिताजी 1 गिलास पानी के लिए न जाने कौन कौन सा दिन देख लिए, और ग्रामीण परिवेश में आदमी पानी मांगता है तो घर में से उसको गुड़ लेकर के जाते हैं कि ला गुड़वा खा ले, एक बाद पानी पी, प्रेम से एकदम। होता है कि नहीं होता है। तो ग्रामीण परिवेश में और शहरी परिवेश में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो यहाँ पर जो है वही तुलनात्मक अध्ययन जो है वो करके और उसे सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है। गांव की सादगी तथा शहर का कृत्रिम आचरण इसमें प्रतिबिंबित होता है। लेखक के पिताजी जो 55 साल के वयोवृद्ध व्यक्ति हैं, अर्थात धीरे धीरे वह वृद्ध होने की कगार पर आगे बढ़ रहे हैं। उनकी विशिष्ट जीवन शैली है, वह मितभाषी हैं। उनका नाम बोलना हमेशा मुंह में तंबाकू का भरा रहना भी होता है। बच्चे उनका आदर करते थे। उनकी माँ जो है उनके कम बोलने के आदत से उनके कम बोलने की आदत के कारण उनके परिवार में सभी उनसे सहमे रहते थे, अर्थात उनका जो व्यक्तित्व था वो काफ़ी प्रभावित था, क्योंकि वह बहुत कम बोलते थे। घर की आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं थी। एक दिन शाम को जब वे टहलने निकले तो एक विषैले जंतु तिरिच ने उन्हें क्या कर लिया, काट लिया। उसका विष सांप की तरह जहरीला तथा प्राणघातक होता है। रात में ही जो है वह झाड़ फूक होने लगा और एक नाई जो है वो आकर के उसे क्या कर रहे थे, झाड़ फूक रहे थे। इलाज चला। दूसरे दिन सुबह उन्हें शहर की कचहरी में मुकदमे में जाना था, इसीलिए वह ट्रैक्टर पर बैठ करके और कहाँ जाने लगे, शहर की ओर जाने लगे। और तिरिच द्वारा काटे जाने की घटना का वर्णन उन्होंने ट्रैक्टर पर बैठे हुए लोगों से किया। जैसे ही उन्होंने ट्रैक्टर सवार लोगों से उसका जिक्र किया तो उनके सहयात्री थे पंडित राम अवतार ज्योतिषी, और भी जो थे वो वैद्य भी थे। उन्होंने रास्ते में ट्रैक्टर रोक करके उनका उपचार किया और धतूरे के बीज का कहवा बना करके उन्हें क्या कर दिया, पिलाया, कि इससे तिरिच का जहर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और ट्रैक्टर से उतर करके वह शहर में गए और शहर में ट्रैक्टर से उतर करके लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से उतरकर कचहरी के लिए रवाना हुए। यह समाचार पंडित राम अवतारी ने गांव आकर बताया, क्योंकि वे शाम को घर नहीं लौटे थे। विभिन्न स्रोतों से उनके विषय में निम्नांकित जानकारी प्राप्त हुई। जैसे ट्रैक्टर से उतरने के समय उनके सिर में चक्कर आ रहा था तथा उनका कंठ जो है वह सूख रहा था, क्योंकि उन्होंने धतूरे का क्या किया था, कहवा पी लिया था।
उनका कंठ सूख रहा था। इसी बीच स्टेट बैंक के देशबंधु मार्ग स्थित शाखा सर्किट हाउस के निकट वाले वह थाने में भी गए थे। उक्त स्थान उन्हें आपराधिक प्रवृत्ति तथा असामाजिक तत्व समझ करके थाने से उन्हें निकाल दिया गया, मारपीट किया गया और लहूलुहान कर दिया गया। अंत में वे इतिवारी कॉलोनी में गए। वहाँ उनको कहते सुना गया कि मैं राम स्वार्थ प्रसाद, एक्स स्कूल हेड मास्टर एंड विलेज हेड ऑफ ग्राम बकेली। किंतु वहाँ उन्हें पागल समझ करके कॉलोनी के छोटे छोटे लड़कों ने उन्हें खूब मारा, पत्थर भी मारा। उन्हें क्या किया? पत्थर भी मारा। और इस प्रकार से उनका शरीर जो है वह लहूलुहान हो गया। घिसते पिटते लगभग शाम के 6 बजे सिविल लाइंस की सड़क की पटरियों पर बनी मोचियों की दुकान में वे गणेशवा मोची की तरफ जा करके और अपना चेहरा जो है वह अंदर डाले। तो जो गणेशवा मोची है वो डर गया कि कौन व्यक्ति है। लेकिन जब वो देखे लोगों तो वो कोने में बैठ करके और एकदम डरे सहमे थे। लेकिन अंत में जब उन्हें बाहर निकाला गया तो गणेशवा पहचान गया कि ये कौन है, तो राम स्वार्थ प्रसाद जी हैं। तब तक उनकी मृत्यु हो गई थी और कुछ ही देर में उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार कहानी के द्वारा लेखक ने सांकेतिक भाषा की शैली में आधुनिक शहरों में पसर रही विकृतियों एवं विसंगतियों पर प्रकाश डाला है, उसे उजागर किया है और उस पर कटाक्ष किया है। दूषित मानसिकता से ग्रसित शहरी जीवन की शैली तिरछ की इस तरह भयानक तथा विषैली हो गई है, यानी तिरछ के जैसे ही शहरी प्रवृत्ति भी विषैली हो गई है। और वास्तविकता की तह में अगर देखा जाए तो बगैर हम दरिंदगी और अमानवीय कृत्यों पर उतर आते हैं। लेखक का उद्देश्य निम्नांकित पंक्तियों से स्पष्ट हो जाता है कि इस समय पिताजी को कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा होगा, क्योंकि वे अच्छी तरह पूरी तार्किकता और गहराई के साथ यह विश्वास कर रहे होंगे कि जरूर वह कोई स्वप्न देख रहे हों। क्योंकि इतना कोई विभत्स हो सकता है कि साधारण और सहज आदमी पर इतना अत्याचार करे, तो वह क्या होगा? वह एक स्वप्न की तरह ही लगेगा। तो वह गहराई के साथ विश्वास करने लगे होंगे कि सब सपना है और वे जैसे ही जगेंगे तो सब कुछ क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। लेखक पुनः कहता है कि इसके पीछे पहली वजह तो यह थी कि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि वह ठेले सपने के भीतर जा रहे हैं, यानी कि जो भी ढेले जो है वो मारे जा रहे हैं और उन्हें जो ठेला जा रहा है वह सपना के भीतर हो रहा है और इससे किसी को कोई चोट नहीं आएगी। इससे इन पंक्तियों से कहानी में लेखक का संदेश स्पष्ट परिलक्षित होता है। कड़बक या हार जीत कविता का भावार्थ लिखे। देख रहे हैं ना, कड़बक कविता का भावार्थ आया था कि नहीं आया था? कड़बक कविता का भावार्थ या कह सकते हैं कि कड़बक का कविता का जो है वो पूरा सारांश लिखना है और हार जीत कविता का क्या लिखना है? भावार्थ लिखना है। तो इसके विषय में जो है वो हम बताए थे कि कड़बक जो है वो आता है लिखने के लिए पूरा भावार्थ, पूरे कविता का ही जो है वो क्या आ जाएगा? भावार्थ लिखने के लिए आ जाएगा। आया है कि नहीं आया है? तो इसको जा करके याद कर लेना। समझ में आया? कड़बक गुणवान मोहम्मद कवि के एक नेत्र हैं, यानी वो एक ही नेत्र के कवि हैं। एक नेत्र से वो क्या है? नहीं है, एक नेत्र से उनको दिखाई नहीं पड़ता है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, गुणवान मलिक मोहम्मद जायसी जी कवि जो है वो एक ही नेत्र के थे, किंतु फिर भी उनका जो कवि वाणी में वह प्रभाव था कि उसे जिसने भी सुना वह उनके वाणी को सुन करके विमुग्ध हो गया, अर्थात उनकी तरफ आकर्षित हो गया। जिस प्रकार विधाता ने संसार में संतोष किंतु प्रभायुक्त चंद्रमा को बनाया है, ठीक उसी प्रकार जायसी जी की कीर्ति उज्जवल थी, किंतु उनमें अंग भंग दोष था, अर्थात वो एक आंख से क्या थे? काने थे। जायसी जी समदर्शी थे क्योंकि उन्होंने संसार को सदैव उन्होंने एक ही आंख से देखा था और उनका वह नेत्र अन्य मनुष्यों के नेत्रों से उसी प्रकार अपेक्षाकृत तेज युक्त था, अर्थात अधिक चीज़ों को देखने वाला था। जिस प्रकार की तारागण के बीच में उदित हुआ शुक्र तारा स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, वैसे ही जनमानस के बीच में मलिक मोहम्मद जायसी जी अपने एक विलक्षण नेत्र से अति उत्कृष्ट सोच रख करके और जब देखा करते थे तो उनकी गुणवत्ताओं से लोग प्रभावित होकर के उनकी तरफ देखा करते थे। इसीलिए कहते हैं कि गुणवान व्यक्ति की पूजा हर जगह होती है और गुणवान व्यक्ति जो होता है वो विचारों से होता है। और कभी भी किसी अंग धड़ंग व्यक्ति को देख करके ये मत समझिए कि वह पूजनीय नहीं है, क्योंकि संसार उसी की पूजा करता है जिसका कर्म महान होता है और जिसकी वाणी जो होती है वो प्रिय होती है। और वो सारी चीज़ें इनमें थी। जब ये कविता पाठन करते थे तो सब लोग मंत्र मुग्ध हो जाते थे। उनका वह नेत्र अन्य मनुष्यों के नेत्रों से उसी प्रकार अपेक्षाकृत तेज युक्त था जिस प्रकार की तारागण के बीच में उदित हुआ शुक्र तारा। जब तक आम्रफल में डाभ काला धब्बा नहीं होता, यानी आम का जो मोजर लगता है और उसमें काला धब्बा नहीं हो जाता, तब तक वह मधुर सौरभ से सुवासित नहीं होता। समुद्र का पानी खारा युक्त होने के कारण ही वह अगाध और अपार है।
समुद्र का पानी खारा है ना, लेकिन यही कारण है कि वह अगाध और अपार है, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। सारे सुमेरु पर्वत के स्वर्णमय होने का एकमात्र यही कारण है कि वह शिव त्रिशूल द्वारा नष्ट किया गया है, जिसके स्पर्श से वह सोने का हो गया। जब तक घड़िया अर्थात सोना गलाने वाले पात्र में कच्चा सोना गलाया नहीं जाता, तब तक वह स्वर्ण से युक्त नहीं होता। अर्थात कह सकते हैं कि जो गुणी व्यक्ति होते हैं उन्हें किसी न किसी प्रकार की परीक्षाओं से क्या होता है, गुजरना पड़ता है, अर्थात चमकदार नहीं होता। जैसे अपने संबंध में गर्व से लिखते हुए कहते हैं कि वे एक नेत्र के होते हुए भी, ठीक एक नेत्र के होते हुए भी वो दर्पण के समान निर्मल और उज्ज्वल भाव वाले हैं। समस्त रूप वाले व्यक्ति उनका पैर पकड़कर अधिक उत्साह से उनके मुख की ओर देखा करते हैं और उन्हें नमन किया करते हैं, वो ऐसा बताते हैं। इसके बाद जो है कड़बक का ही जो दूसरा पद है उसमें इन्होंने बताया है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि मैंने इस कथा को जोड़कर जितना भी इसे सुना है और इसे प्रेम की पीड़ा जो मुझे प्राप्त हुई है, इस कविता को मैंने जब सुनाया तो उसे मैंने रक्त की लेई से जोड़ा है और गाढ़ी प्रीति को आंसुओं में भिगो करके नयन जल से मैंने इसे सींचा है। मैंने यह विचार करके निर्माण किया है कि यह शायद मेरे मरने के बाद संसार में मेरी अमर कीर्ति के रूप में विख्यात हो जाएगी। वह राजा रत्नसेन अब कहाँ है? कहाँ है वह सुआ जिसने राजा रत्नसेन के मन में ऐसी बुद्धि उत्पन्न की? कहाँ है सुल्तान अलाउद्दीन खिजली जो अब कहीं भी दिखाई नहीं देता है? कहाँ है वह लाजवंती रानी पद्मावती? कोई भी इस संसार में नहीं रहा, केवल उनकी कहानी बाकी रह गई है, केवल उनकी कीर्ति बाकी रह गई है। धन्य है जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा आज भी इस संसार में स्थिर है और पुष्प के रूप में उसका शरीर भले ही नष्ट हो जाए परंतु उसकी कीर्ति इस संसार में हमेशा गाई जाती है। संसार में ऐसे कितने हैं जिन्होंने अपनी कीर्ति बेची न हो, और ऐसे कितने हैं जिन्होंने कीर्ति को मोल न लिया हो। और इस कहानी को जो भी पढ़ेगा वह अमिट शब्दों में मुझे हमेशा ही याद रखेगा। इस कविता को जो भी पढ़ेगा वह मुझे अमिट शब्दों में याद रखेगा, कालांतर तक याद रखेगा। ऐसा जो वर्णन है वह मलिक मोहम्मद जायसी जी ने किया है। इसके बाद है हार जीत। तो हार जीत कविता का भी जो है वो हमें क्या बताना है? हार जीत कविता का भी हमें पूरा का पूरा जो है वो सारांश बताना है। अथवा में है ना, तो अथवा में है तो उसको भी जो है वो हम लोग क्या करेंगे, व्याख्यात करेंगे। देखते हैं अशोक वाजपेयी जी द्वारा जो है वह रचित है हार जीत कविता, और अशोक वाजपेयी जी द्वारा रचित समसामयिक कवि हैं ये, और उनकी हार जीत एक गद्य कविता है। इस कविता की यह विशेषता है कि यह जो कविता है वह जीवन में हार और जीत के भावों से जिस प्रकार की मनोदशा मन स्थिति उत्पन्न होती है उसको वह इस कविता के माध्यम से व्यक्त करते हैं। जैसे आप लोग पढ़ रहे हो और मान लो कि नंबर अच्छा आ गया, तो नंबर अच्छा आ गया तो खूब प्रसन्न हो जाओगे, इसका मतलब तुम जीत गए, है कि नहीं? पता चला कि फ़ोन गया, ट्रिंग ट्रिंग, हेलो, हाँ सर, धीरज सर, हाँ सर, प्रणाम सर, खुश रहो खुश रहो सर, रिजल्ट आ गया सर, ठीक है, कितना है रिजल्ट? सर 92%। कहाँ हो सर? चौसा में सर। तुरंत रुको, वहीं रहना, कहीं जाना नहीं, हम तुरंत मिठाई लेकर के आ रहे हैं। 92% सही है ना? चेक करो एक बार और। हाँ सर, हाँ सर, चेक कर लिए सर, 92%। कौन बोल रही? मूसू कुमारी। अरे मुस्कान कुमारी का 92%। रुको बच्चा रुको, हम आ रहे हैं तुरंत जो है वो श्री कमल जी के यहाँ से मिठाई लेकर के, रसगुल्ला एकदम लाल लाल काला काला एकदम पहुँच गए 1 किलो। खाओ दबा के जितना खाना है, नाम एकदम रोशन कर दी मम्मी पापा का। अब एक तो ये हो गया, दूसरा अब हम फ़ोन कर रहे हैं, हेलो, हाँ मुसू, हाँ क्या रिजल्ट आया? कुछ नहीं सर। क्या रिजल्ट आया बताओ? हम तो जानते करते हैं कि नहीं पढ़ रहा है जो तो उसका खराब आएगा। कुछ नहीं सर। अरे काहे इमोशनल हो रही हो? क्या हो सर? फेल हो गए सर। अब तो दिमाग अब खराब, अब ऊपर से उनको डांटा जाएगा। बकलोल, हम शुरू से कह रहे थे कि पढ़ो, मन लगा के नहीं पढ़ रही थी, यही होगा। अब मान लो मन लगा के पढ़ दिए तो अब ये हार और जीत की भावना उत्पन्न हो रही है। तो ये अध्ययन के क्षेत्र में हार और जीत की भावना उत्पन्न हो रही है, लेकिन जीवन के क्षेत्र में हर एक परिवेश में जो अलग अलग जो युद्धाभ्यास चलता रहता है, अपने कर्म के प्रति जो निरंतर पराकाष्ठा चलती रहती है, निरंतर आदमी संघर्ष करते रहता है, उसमें कभी विजयी हो जाता है तो कभी विफल हो जाता है। तो उस समय जो हार जीत की भावना उत्पन्न होती है, उस हार जीत की भावना को इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। और किसके द्वारा? तो अशोक वाजपेयी जी के द्वारा जो है वो
व्यक्त किया गया है। तो बोलचाल, बातचीत और सामान्य मनःचिंतन के रूप में जो है वह अनुभव की धरती से यह उगा हुआ कविता का जो भाव है वो स्पष्ट है। कवि युद्ध की स्थिति से क्षुब्ध है, वह शासकों के क्रियाकलाप से असंतुष्ट है, जो शासक है उनकी क्रियाकलापें सही नहीं है, वह युद्ध के विषय में हार जीत पर प्रश्न खड़ा करते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न किसके विषय में खड़ा किया गया? युद्ध के विषय में जो हार जीत है उस पर प्रश्न खड़ा करते हैं। आखिर इस युद्ध में हार जीत किसकी होती है? कवि कहते हैं कि शासक लोग उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर को सजाया जा रहा है, शासकों को जनता को बता रखा है कि उनकी सेना विजय करके लौट रही है, और शासक जो है वो बता रहे हैं जनता को कि हमारी सेना विजय करके लौट रही है। कवि यह बताते हैं कि नागरिकों से ज़्यादातर लोगों में किसी को पता ही नहीं है कि किस इस युद्ध में उनकी सेना गई थी। उनको ये पता ही नहीं कि किस युद्ध में उनकी सेना गई थी, लेकिन लोग बता रहे हैं कि इनकी सेना जो है वह जीत करके आई है। यह विजय पर्व किस लिए है? शासक धोखेबाज है। कवि शासक की धूर्तता, उसकी राजनीति के पोल खोलता है, क्योंकि शासक युद्ध में जितने सेना शहीद होते हैं उसकी सूची इसलिए प्रकाशित नहीं करता कि जनता बौखला जाएगी कि आखिर इतना भयंकर युद्ध क्यों हुआ। आप जो विजय दिवस मना रहे हो, उस विजय दिवस को मनाने का क्या कारण है कि जब इतने सैनिक जो वो ये भी नहीं जानते हैं कि जो युद्ध हुआ है उस युद्ध में जितने सेना शहीद होते हैं उनकी सूची इसलिए प्रकाशित नहीं करता है कि जनता बौखला जाएगी। यानी सरकार के बारे में ये बताया गया है कि सरकार जिस जीत का जश्न लोग मना रहे हैं और मनाने के लिए विजय दिवस के रूप में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो शासक है वह युद्ध में जितने भी सेना गण शहीद हुए हैं उनके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराते हैं। क्यों नहीं कराते हैं? कि जनता जब जान जाएगी कि कितने सैनिकों का बलिदान हुआ है और उस बलिदान के बाद जो है वह इस विजय उत्सव को मनाने का मौका मिला है, तो जनता बौखला जाएगी, जनता गुस्सा मान जाएगी। शासकों के आने के कारण सड़कों को गीला किया जा रहा है क्योंकि उन पर कहीं धूल नहीं पड़ जाए। यानी शासक जो है वह आ रहे हैं तो सड़क पर पानी छिड़का जा रहा है कि जब अगर गाड़ियाँ जाएंगी तो धूल नहीं उड़े। कैसे नीतीश कुमार जो है वो आते हैं तो सड़क मरम्मत कार्य होने लगता है कि भाई उनका गाड़ी जब ऊंच खाल पर पड़ेगा तो हिलेंगे ना, तो समझ में आ जाएगा कि रोड क्या है, खराब है। तो तुरंत जो है वो बदहाल स्थिति वाला रोड भी क्या हो जाता है, तुरंत बढ़िया हो जाता है। सब उसका जो है वो मरम्मत कार्य होने लगता है और गाड़ी एकदम फराटेदार जो है वह रेस भरती है कि नहीं भरती है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि शासकों के आने के कारण सड़कों को गीला किया जा रहा है क्योंकि उन पर कहीं धूल न पड़ जाए। शासक गाजे बाजे के साथ अपने प्रभुत्व का दिखावा कर रहे हैं। बूढ़ा मशक वाला के माध्यम से कवि यह कहता है कि युद्ध हार जीत की नहीं होती बल्कि विनाश ही करती है। युद्ध का कभी भी जो रिजल्ट निकलता है, कभी भी जो परिमाण निकलता है या परिणाम निकलता है, वह केवल और केवल क्या होता है, विनाश होता है। विनाश कहने का मतलब क्या हुआ? युद्ध होगा तो या तो एक जो विपरीत युद्ध करने वाले सैनिक है उनका जो बच्चा है वह क्या हो जाएगा, अब उनका बच्चा जो हो बिना माँ बाप का हो जाएगा, बिना बाप का हो जाएगा, या उसका पिता का जो है वो अंग धड़ंग कट जाए तो उसके पिता का जब अंग धड़ंग कटेगा तो विनाश होगा, या अगर मृत्यु हो जाए तो उसकी पत्नी जो है वो बेवा हो जाएगी, विधवा हो जाएगी। तो केवल और केवल युद्ध विनाश ही करता है। तो यहाँ पर जो कवि है वो कहते हैं कि मशक वाला के माध्यम से कवि यह कहते हैं कि युद्ध हार जीत की नहीं होती बल्कि विनाश ही करती है। जनता को सिर्फ काम में लगाया गया है, उसे सच कहने की इजाज़त नहीं है। वह कविता रघुवीर सहाय के अधिनायक से मेल खाती है। और इसके बाद जो है वो हम देखेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न जो है वो अथवा में है। इसी प्रकार से प्रश्न जो है वो बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है जिसमें अथवा में भी जो है वो प्रश्न दिया रहता है। तो आप क्लास में जब टेस्ट होता है तो अथवा जब दिया रहता है तो आप कहते हैं सर इसका भी जवाब दें, नहीं, किसी एक का। अगर प्रश्न 2 दे दिया गया, 3 दे दिया गया, अथवा 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 और 3 प्रश्न सम्मिलित हैं उसमें एक ही क्वेश्चन नंबर में, तो आपको जो आता है उन तीनों में से किसी एक का जवाब देना है, तीनों का नहीं देना है। ये 6 क्लास और 5 क्लास का बच्चा करता है कि अथवा में दिया रहता है हमारा दोनों याद बताओ, दोनों लिखता है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर जो है वो अगला है कि प्यारे नन्हे बेटे को या छप्पे पाठ का जो है वो क्या लिखना है, सारांश लिखना है। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल समकालीन जो कवि है उन्होंने जो है वह लिखा है। उन्होंने जो है इसे क्या किया है, रचा है। उनकी कविताएं अनुभव की सच्चाई व्यक्त करती हैं। यानी जो कवि हैं उनकी कविताएं किसको व्यक्त करती हैं, तो अनुभव की सच्चाई को व्यक्त करती हैं। देखो मूलतः जब कभी भी अगर हिंदी साहित्य पढ़ा जाता है तो हिंदी साहित्य को अनुभवों के विश्लेषण के आधार पर पढ़ा जाता है। जीवन में मिलने वाला अनुभव जितना दमदार होगा उसका हिंदी साहित्य उतना ही दमदार होगा, उसका इंग्लिश लिटरेचर भी उतना ही क्या होगा, मजबूत होगा, क्योंकि वो एक एक जीवन में घटने वाले बिंदुओं को समझेगा
उसका भाव समझेगा। समकालीन का मतलब क्या हुआ? समकालीन का मतलब हुआ हर काल में समान रूप से रहने वाला। समझ में आ रहा है ना? तो ये समकालीन कवि हैं और ये साथ ही साथ उनकी कविताएं जो होती हैं वह अनुभव की सच्चाई व्यक्त करती हैं। विनोद कुमार शुक्ल की कविता प्यारे नन्हे बेटे को वार्तालाप शैली में लिखा गया है और इस कविता में कवि कहता है कि लोहा कर्म का प्रतीक है। कर्म करना सबसे बड़ी बात है। अगर आप कर्म नहीं कीजिएगा तो समस्या उत्पन्न हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बताइए। अगर आप कर्म नहीं कीजिएगा तो समस्या होगा ना? लाओ, समस्या होगा कि नहीं होगा? हो सकता है कि अभी ऊपर लगा, समझ में आया? हो सकता है कि लग जाए। लेते आओ लेते आओ। तो इस प्रकार से जो है वो यहाँ पर बताया गया कवि के द्वारा कि जो लोहा है वो किसका प्रतीक है? कर्म का प्रतीक है। और पास करो, लोहा जो है वो कर्म का प्रतीक है। दो और अब जरा जो है वो इरेगुलर एक्टिविटी करो, तब अब बताते हैं। ध्यान से देखो और समझो, ठीक है? तो इस कविता में जो कवि हैं वो कहते हैं कि लोहा कर्म का प्रतीक है। इसे हर वस्तु में तराशना होगा या तलाशना होगा। वह प्यारी बिटिया से पूछते हैं कि बताओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है, यानी बताओ आसपास कहाँ कहाँ जो है वह चिमटा के रूप में कर्म करने वाला कोई लोहे का सामान है। कहाँ जो है वह कलछुल है जो एकदम धधकते हुए सब्जी से भी क्या करता है, उसको चलाता है और उसको गुणवान बनाता है। बाद में उससे क्या आता है? स्वाद आता है। साथ ही साथ बताओ कि सिगड़ी कौन है, शमशी कौन है, दरवाजे की साकल, कब्जे में बिटिया जो है वो बताती है इन सारी चीज़ों को। और सब निरंतर क्या करते रहते हैं? कर्म करते रहते हैं। और वास्तव में कर्म करने में तो पीड़ा होती ही है। कौन चाहता है भैया कि हम कर्म करें? सब चाहते हैं कि हम आराम से बैठें और क्या करें? खाएं। सब चाहते हैं कि इच्छा एकदम प्रकट किए कि अभी जो है वो लैम्बोर्गिनी कार आ जाए तो लैम्बोर्गिनी कार जो है वो तुरंत सामने आ जाए, कुछ करने की ज़रूरत ना हो, है कि नहीं? सब चाहते हैं, सब चाहते हैं भाई। सुप्रिया चाहती है कि बस हम सोए रहें और एक बार रिजल्ट आए बिहार बोर्ड का तो 96% आ जाए। संभव है? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। और जब कर्म नहीं कीजिएगा तब तो समस्या होगा। कहा जाता है कि मैंने उसको जब जब देखा लोहे जैसा तपता देखा। मैंने उसको जब जब देखा लोहे जैसा तपता देखा, लोहे जैसा पिटता देखा, लोहे जैसा कर्म करते देखा। लोहा कर्म का प्रतीक है। लोहा किसका प्रतीक है? कर्म का प्रतीक है। मैंने जब जब उसको देखा लोहे जैसा घिसता देखा, लोहे जैसा पिटता देखा। लोहे जैसा वो पीटा गया तब उसका आकार आया। कहने का मतलब परिस्थितियों ने उस पर दबाव दिया और तब वो व्यक्ति तो उभर करके और बेहतरीन इंसान बन पाया। और आज तो थोड़ा सा भी अगर प्रेशराइज आदमी करता है तो बच्चा डगमगाने लगता है। लेकिन वास्तव में जीवन जब प्रेशराइज करने लगेगा, जीवन के जब पहलुओं से सामना होने लगेगा, तब जो अनुभव आपको मिलेगा समझ में आएगा ओह ये सारी चीज़ें तो धीरज सर बहुत पहले बता रहे थे। ये सारी चीज़ें होती हैं और ये सबके जीवन में होती हैं। अक्सर ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती हैं। समझ में आया? ये किताबी ज्ञान आपको चलना नहीं सिखाएगा। ये किताबी ज्ञान आपको केवल और केवल आपके मानसिक स्तर को विस्तृत करके और कितना आप अध्ययन कर सकते हैं, कितना उसमें समाहित कर सकते हैं ज्ञान को, केवल इसके लिए है। समझ में आ रहा है ना? तो इस आधार पर कर्म की जो है वो व्याख्या यहाँ पर की गई है। तो प्यारी बिटिया बताती है कि चिमटा, कलछुल, सिगड़ी, शमशी, दरवाजे की साकल, कब्जे में बिटिया बताती है कि यहाँ यहाँ लोहा है। रुक रुक कर फिर याद करके बताती है लकड़ी के 2 खंभों पर वह तार, एक सेफ्टी पिन, पूरी साइकिल में लोहा है। कवि को लोहा के प्रति इतना आग्रह या इतना जो है वह उतावलापन क्यों है? कवि बताते हैं कि लोहा किसका प्रतीक है? कर्म का प्रतीक है। वह जहाँ भी रहता है अपनी मजबूती के साथ रहता है। लोहा जहाँ भी रहता है अपनी मजबूती के साथ रहता है, अपने कर्म का निर्वहन मजबूती के साथ करता है। उसका शोषण कोई नहीं कर सकता। कवि पुत्री को याद दिलाते हैं कि फावड़ा, कुदाली, हंसिया, चाकू, खुरपी, बसूला सभी में लोहा है। कवि को पुत्री के अलावे पत्नी को भी याद दिलाते हैं कि बाल्टी, सामने कुएं में लगी लोहे की घिरनी, छतों की कड़ी, डंडी में लोहा है। वह समाज की निम्न वर्ग के मजदूर समाज को लोहा मानते हैं। अर्थात वह समाज में जो निम्न वर्ग के मजदूर हैं उन्हें ही वह क्या मानते हैं? लोहा मानते हैं, जिसके बल पर समाज मजबूती से खड़ा है। जो मजदूर वर्ग है
उन्हीं को वह क्या मानते हैं, लोहा मानते हैं। लोहा मानने का कारण भी है कि वही जो है वह लोहे की भांति कर्मठ होते हैं मजदूर, और वही समाज को खड़ा करते हैं। नहीं तो एक भी जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो पाएगा, एक भी समाज में निर्माण का कार्य नहीं हो पाएगा। मजदूर वर्ग के लोग जो है वह मजदूरी करके और समाज को एक नया आयाम और नया ढांचा प्रदान करते हैं, और वह मजदूर वर्ग को जो है वो लोहा मानते हैं, जिसके बल पर समाज मजबूती से खड़ा है। परंतु वह मजदूर शोषित है। लोहा कदम कदम पर और हर गृहस्थी में सर्वव्याप्त है। यह लोहा दुर्भेद्य प्रतिकार्थ देता है, ठोस होकर भी जिंदगी और संबंधी में घुला मिला हुआ है और प्रवाहित होता है। वह हमारा आधार है, अर्थात लोहा जैसे हमारा आधार है, घर के गृह कार्यों में जैसे उपयोग होता है, वैसे ही मजदूर भी इस समाज में एक नया आयाम स्थापित करता है, निर्माण की एक नई पराकाष्ठा को क्या करता है, ऊंचाई प्रदान करता है, और वही जो है वो हमारा क्या है, आधार है। अब इसके बाद जो है हम देखेंगे छप्पय, जो लिखा गया है किसके द्वारा, कबीर दास जी के द्वारा। इसका जो है वो हम सारांश देखेंगे। छप्पय पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? अभी नहीं पढ़े ना, चलो ठीक है, व्याख्या करेंगे और देखेंगे छप्पय के विषय में क्या हुआ। छप्पय के विषय में अथवा में यही था ना, छप्पय जो है वो हम देखेंगे। चार महीने में हिंदी कंप्लीट करने का टारगेट है, तो थोड़ा सा तो समस्या होगा। कुछ कविताओं को हमने पढ़ा है, कुछ को नहीं पढ़ा है, लेकिन जो इसका कह सकते हैं कि कहानी है, निबंध है, एकांकी है, वो तो लगभग कंप्लीट होने वाला है, एक ही चैप्टर उसमें है, बाकी ये भी हो जाए। देखा जाए, जो मनुष्य भक्ति से विमुख होता है वह सभी अधर्म कर लेता है। इसीलिए मनुष्य को कभी भी जो है वो भक्ति से विमुख नहीं होना चाहिए, उसे भक्ति करते रहना चाहिए। याद कीजिए हम क्या बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए, लेकिन साल में जो है वो 2 नवरात्रि आता है, 9 दिन हम फास्ट रहते हैं। काहे? आत्मसात हो जाता है आदमी। अब कुछ लोग भी और भी व्रत रहते हैं ना जी नवरात्रि में। अब मान लो कि खुशबू व्रत है, तो 1 किलो सेव आ गया, 1 दर्जन केला आ गया, इसके बाद दही का जो है वो शरबत बन गया, और सब एक ही दिन में ख़त्म, सब एक ही दिन में ख़त्म। इसके बाद जो है अगले दिन का फिर तैयारी, फिर यही चीज़ आया, फिर ख़त्म। अब खुशबू का मन जो है वो उब गया, कह रही है कि ना अब ये ना, अब जा हमारा के मिठाई लेके आओ, जा बिना अनाज वाला, अब वो खाई, फल खात खात माँ मन उबिया गिल बा। तो एक तो ये भी व्रत हो गया, और एक व्रत हो गया कि सब चीज़ का क्या कर दिए, त्याग कर दिए। और जब सब चीज़ का आदमी त्याग कर देता है ना, तो वास्तव में आत्मसात होने का एक माध्यम मिल जाता है। और जब आप अपने आप को भक्ति में डुबा देते हो, तो आपको एक ईश्वरीय संकेत भी प्राप्त होता है, और वो ईश्वरीय संकेत के रूप में होता है, आपको किसी का दर्शन नहीं होगा। और वो ईश्वरीय संकेत होता क्या है, वो मानवता के मार्ग पर प्रशस्त होकर के चलने का एक, कह सकते हैं कि एक रास्ता मिल जाता है, और उस रास्ते पर चल करके आप अपने जीवन को सफल कर लोगे। जहाँ पर जब आप ये प्राप्त कर लोगे, तो आपको समझ में आएगा कि मानव में भेदभाव बिल्कुल नहीं है, भेदभाव करने वाले यहाँ के लोग हैं। समझ में आया? ईश्वर ने तो केवल क्या बनाया, इंसान बनाया। अब बनाने वालों ने धर्म बना दिया, बनाने वालों ने क्या बना दिया, जाति बना दिया, और आज सब बटे हुए हैं। तो ये आत्मसात तभी हो सकता है जब आप भक्ति से जुड़े रहेंगे, और जब आप भक्ति से जुड़े रहेंगे तो आप परम पिता परमेश्वर कहेंगे ना भाई। तो परम पिता परमेश्वर की जब आप संतान है, तो सभी लोग क्या है, संतान ही संतान है। तो फिर जात पात में बंटने का कोई मतलब ही नहीं है, फिर अलग अलग जो है वह धर्मों में बंटने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सभी मनुष्य ही ईश्वर की क्या है, संतान है, और सभी भाई बहन की तरह है। तो जब कभी भी व्यक्ति अगर भक्ति से विमुख हो जाता है, तो वह सभी प्रकार के अधर्म कर लेता है। भक्ति के बिना योग, यज्ञ, व्रत, दान, भजन सभी तुच्छ दिखाई पड़ते हैं। और कबीर के रामायणी शब्द साखी हिंदी तर्क दोनों के लिए इसके प्रमाण स्वरूप है। व्यक्ति को मनुष्य को ऐसा वचन कहना चाहिए, यानी व्यक्ति जो है उसे अन्य मनुष्य को ऐसा वचन कहना चाहिए कि जो पक्षपात रहित हो, सबकी भलाई की बात कहता हो, इस संसार पर दया ऐसे सवार हो जो मुँह देखकर नहीं मानता हो, अर्थात प्रत्यक्ष देखकर कोई कार्य नहीं करता हो, बल्कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेता हो। इसीलिए कबीर जी ने कहा है, और इसीलिए कबीर जी ने कहा है कि कहीं नहीं रखा है वर्णाश्रम धर्म को, न ही सठ शास्त्री संगीत को। सूरदास नामादास कहते हैं कि सूरदास को उक्ति में ऐसा चमत्कार अनुप्रास इस तरह सजा है कि उनकी स्थिति दूसरों में क्या लगती है, भारी लगती है।
यानी वो अपनी स्थिति को बताते हैं कि जब वो इन सारी चीज़ों को जब समझते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी स्थिति जो है वह दूसरों को क्या लगती है, भारी लगती है। वचन में प्रेम का अर्थ निर्वाह अद्भुत तुक के साथ करते हैं। दिखाई पड़ता है कि उनकी दिव्य दृष्टि से हृदय में हरि लीला का अभाव हो रहा है। जन्म कर्म गुण सब से पहले जिह्वा से प्रकाशित किया है। निर्मल बुद्धि जिसकी है और जो यह गुण सुनता है वह सुर के समान कोई कवि नहीं है जो उनके आगे सर न झुकाता हो। अर्थात जो उनके गुणों को सुनता है वह क्या हो जाता है, उनका मुरीद हो जाता है और उनका मुरीद होकर के उनका वशीभूत हो जाता है और उनके सामने क्या करता है, सर झुकाता है कि वास्तव में ये गुणी व्यक्ति हैं, यह केवल और केवल भक्ति भाव में डूबे हुए व्यक्ति हैं। जबकि कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लगता है। भक्ति काल की 5 विशेषताएँ बताएं। भक्ति काल की 5 विशेषताएँ जो है वह निम्नलिखित हैं। सबसे पहली जो विशेषता है वो सबसे पहली विशेषता ये है कि नाम की महत्ता निर्गुण तथा सगुण दोनों प्रकार के भक्तों के नाम की महत्ता को स्वीकार किया गया है। यानी नाम की महत्ता को जो है वो भक्ति काल में ज़्यादा तवज्जो दिया जाता था, जिसमें निर्गुण तथा सगुण दोनों प्रकार के भक्तों के नाम की महत्ता को क्या किया गया, स्वीकार किया गया। भजन कीर्तन सत्संग में नाम की महिमा का गुणगान सुनने को मिलता था। तो नाम की महिमा का क्या मिलता था, गुणगान। नाम की महिमा नहीं जी, ये गलती है। हद हाल है। देखा जाए देखो भक्ति काल की 5 विशेषताएं बतलाएं। तो भक्ति काल की 5 विशेषताएं जो है वो निम्नलिखित है। सबसे पहले है राम। क्या है, राम। राम की महत्ता निर्गुण तथा सगुण दोनों प्रकार के भक्तों के राम की महत्ता को क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है। अब राम की जगह पर अगर हम देखें नाम, तो नाम से 2 का बोध होगा, एक होगा राम, एक होगा कृष्ण। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि भक्ति काल में किसका जिक्र किया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा श्री राम का और इसके बाद श्री कृष्ण का। तो भक्ति काल से अगर हम नाम का बोध करते हैं तो दोनों आ जाते हैं, और अगर केवल नाम में राम देते हैं या कृष्ण देते हैं तो दोनों को दे करके चलना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि राम की महत्ता या कृष्ण की महत्ता निर्गुण और सगुण हो, दोनों प्रकार के भक्तों ने नाम की महत्ता को स्वीकार किया है। भजन कीर्तन सत्संग में नाम की महिमा का गुणगान सुनने को मिलता है। और नाम की महिमा का गुणगान मतलब किसका गुणगान, राम और कृष्ण का गुणगान। गुण महिमा निर्गुण तथा सगुण भक्तों से एक स्वर से गुरु महिमा का बखान किया गया है, जैसे सूरदास, तुलसीदास, जायसी, कबीर, इसके क्या है, उदाहरण है। भक्ति भावना की प्रधानता रही है। भक्ति भावना की प्रधानता मतलब ये भक्ति काल की विशेषताओं में मुख्य रूप से है कि भक्ति भावना जो है वो कवियों के अंदर रही है और उन्होंने भक्ति भाव से विभोर होकर के ही अपने काव्य की रचना की है। और वो रचनाएं श्री कृष्ण पर आधारित और श्री राम पर आधारित। भक्ति काल के चारों धाराओं सूफी, निर्गुण, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति में भक्ति भावना की प्रधानता मिलती है। सभी भक्त कवियों ने भक्ति की महत्ता को स्वीकार किया है। अहंकार का त्याग सच्ची भक्ति है। अहंकार के त्याग के बिना कुछ भी जो है वह संभव नहीं है, अर्थात सारी चीज़ें क्या है, असंभव है। जो व्यक्ति भक्त विभोर होगा, अर्थात जो व्यक्ति भक्ति में डूबा हुआ होगा, उसके अंदर जो है वह अहंकार नहीं होगा। और जो व्यक्ति अहंकारी होगा वह कभी भी जो है वह भक्ति भाव में डूबा हुआ नहीं होगा। कोई भी किसी भी धारा, सूफी, निगंड, सगुण, कृष्ण, राम भक्ति का हो, उसे अहंकार का त्याग करके और बिना भक्ति की पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकी है। समन्वय की भावना भक्ति काल में सामाजिक, दार्शनिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में संबंध की भावना पर जोर दिया गया है। यानी हम कह सकते हैं कि भक्ति काल में जो है वह केवल और केवल संबंध की भावना पर जोर दिया गया है, न कि अन्यत्र चीज़ों पर जोर दिया गया है। और मुख्य रूप से जोर इस पर दिया गया है कि जो अहंकार है व्यक्ति के अंदर का, वो अहंकार ही क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। कभी कभी कुछ लोगों को जो है वो अहंकार हो जाता है और वो अहंकार उनके विनाश का क्या हो जाता है, कारण हो जाता है। कभी भी व्यक्ति को अहंकारी नहीं होना चाहिए। कभी कभी शिक्षित व्यक्ति भी अहंकारी हो जाता है। समझ में आया? तो मेरा ये संदेश ऐसे लोगों के लिए है कि जो शिक्षित होकर के अहंकारी हो जाते हैं। अहंकारी होने का मतलब समझ रहे हो ना, घमंडी प्रवृत्ति के। तो उनको ये समझना चाहिए कि संपूर्ण ज्ञान में जितना ज्ञान है
उसमें आपकी भागीदारी निमित्त मात्र है, सागर से निकाले गए एक बूंद की भांति है। आपका ज्ञान ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है, क्योंकि ज्ञान की कोई भी परिसीमा नहीं होती है, ज्ञान अनंत होता है। और जो व्यक्ति ज्ञानी होकर के अहंकार करने लगता है तो इसका मतलब कि उसके अंदर जो है वो ज्ञान नहीं है, बल्कि वह अज्ञानी है। क्योंकि जो अहंकार का भोगी हो जाता है अब फिर वह किसी सद्गुण पर चलने वाला नहीं होता है। जो अहंकार का भोगी हो जाता है वह भक्ति की तरफ कभी नहीं जाता है, और जब भक्ति की तरफ नहीं जाता है तो अनेकों तरह के अधर्म करता है कि नहीं करता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे कि विद्यापति या कबीर जी का जो है वो 5 वाक्यों में परिचय देना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो विद्यापति जी हिंदी साहित्य के, हिंदी के जो है वो महान कवि थे और अपनी भक्ति और श्रृंगारिक रचनाओं के लिए ये प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कृष्ण और शिव के प्रति भक्ति परक, श्रृंगार परक काव्य रचना की है, और मैथिली भाषा में इनकी कविता रचनाएं हैं और इनकी काव्य कृतियाँ हिंदी मैथिली भाषा की धरोहर हैं। अब बात करते हैं कबीर जी की। तो कबीर जी के बारे में अभी हम लोग पढ़ ही रहे थे, ऊपर कबीर जी के बारे में पढ़ रहे थे ना, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, यही था ना, कबीरदास जी के बारे में पढ़े थे ना, छप्पे। तो कबीरदास जी के बारे में जो है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखेंगे, एक और चीज़ आता है संक्षेपण, है ना। तो संक्षेपण जो होता है वो 1/4 में लिखा जाता है, 1/4 हिस्सा। कितना? 1/4 हिस्सा। शब्दों को जो है वो गिन लिया जाएगा और शब्दों को गिन करके क्या किया जाएगा कि उसका संक्षेपण कर दिया जाएगा। यानी रहेगा, अगर मान के चलो कि 200 में, तो हम उसको कितने शब्दों में लिख देंगे? 50 में, लेकिन उसका अर्थ वही आएगा। जैसे रामायण सबसे ज़्यादा बड़ा है ना, उसमें बाल लीला है, तो बाल लीला के बाद जो है वो गुरु आश्रम में जो कैसे गए हैं, शादी कैसे हुई है ना, ताड़का वध कैसे हुआ है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसको अगर संक्षेपण करना हो तो हम कहते हैं कि एक राम जी थे, एक राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो है वो भाई थे। राम जी का शादी सीता जी से हुआ, वन को गए तो लक्ष्मण जी साथ में गए, और इसके बाद जो है वहाँ पर रावण ने सीता का हरण कर लिया। इसके बाद जो है राम जी जो है वो लंका गए, रावण को मार दिए और सीता जी को वापस ले करके आए। रामायण क्या हुआ? समाप्त हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन संक्षेपण में सारा चीज़ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यही संक्षेपण कहलाता है, 1/4। तो जैसे यहाँ पर जो ये दिया गया है, इसी का जो है वो हमें संक्षेपण करना है। तो डॉक्टर गिरिसेन ने कहा कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे। कौन थे? तुलसीदास। ये असाधारण प्रतिभा लेकर के उत्पन्न हुए थे। असाधारण का मतलब यूनिक, अद्वितीय प्रतिभा लेकर के उत्पन्न हुए थे। जिस युग में इनका जन्म हुआ था उस युग के समाज के सामने कोई ऊंचा आदर्श ही नहीं था। समाज के उच्च स्तर के लोग विलासिता के पंख में उसी तरह मग्न थे जिस प्रकार कुछ वर्ष पूर्व सूरदास ने देखा था। यानी विलासिता के पंख में मग्न थे, यानी भोग विलासिता में वो मग्न थे। निचले स्तर के पुरुष और स्त्री दरिद्र, अशिक्षित और रोगग्रस्त थे। बैरागी हो जाना मामूली बात थी। जिसके घर की संपत्ति नष्ट हो गई या स्त्री मर गई, संसार में कोई आकर्षण नहीं रहा, वह चट सन्यासी हो जाता था। चट सन्यासी हो जाने का मतलब तुरंत वह क्या करता था? माया मोह त्याग करके और सन्यास का रास्ता अपना लेता था। इसका संक्षेपण करेंगे बहुत ही कम शब्दों में, 1/4 रहेगा कि तुलसी का काल और भारत डॉक्टर गिरिसेन के मतानुसार बुद्ध के बाद तुलसीदास सबसे बड़े लोकनायक थे। इसके बाद उनके समय में आदर्श विहीन जनता, अब व्यक्ति विशेष की बात नहीं करेंगे, आदर्श विहीन जनता भोग और रोग से क्या थी? पीड़ित थी। और नारीहीन और धनहीन लोग सन्यासी बन रहे थे। यानी जिसके पास नारी नहीं थी, जिसके पास धन नहीं था, वो सब लोग क्या बन जा रहे थे? सन्यासी बन जा रहे थे। उसका संक्षेपण हुआ कि नहीं हुआ? और इस तरीके से हम लोगों ने जो है वो हिंदी का ये पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट किया। और ये सारे प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं कब? तो 2010 में। तो उम्मीद करते हैं कि ये अच्छे से समझ में आया होगा। और इसका जो ये PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देंगे। बाकी जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं वो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।